Okay, so I guess we have completed these exercise, right? A and B and C. Have we completed C? C complete करी है हमने या अभी रहती है ये? Yes, बेटा प्लीज मुझे कंफर्म करें. Have we completed exercise C or not? सर ये होगी किस तरह सर एक्सरसाइज सी? एक्सरसाइज सी इसमें बेसिकली सेंटेंस बनाने, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. क्वेश्चन अगर आप देखें, राइट व्हाट जीन डिड और डिड नॉट डू यस्टरडे, यानी कि जीन एक लड़की का नाम है, उस आपने उसके काम के बारे में बताना है कि उसने कल क्या किया और क्या नहीं किया. ठीक है, और इन वर्ड्स को उसमें यूज़ करना था. अब जैसे गो शॉपिंग लिखा हुआ है तो जीन डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग. इसी तरीके से आगे के सेंटेंसेस, ये मैंने क्लास में कंप्लीट करवाई थी आप लोगों को या होमवर्क दी थी? ओके, तो इसके आंसर्स अभी हम लोग कंफर्म, पहले तो मुझे ये कंफर्म कर दें कि एक्सरसाइज सी आप में से किस किस ने कंप्लीट की है. हैंड रेज करें आप लोग अपने. जिस बच्चे ने एक्सरसाइज सी होमवर्क के तौर पे घर से कंप्लीट कर ली है वो ज़रा हैंड रेज करें प्लीज़. ओके, शौकत आपने कंप्लीट कर लिए, लाइबा आपने कंप्लीट कर लिए. बाकी अच्छा, अक्सा आपने भी कर लिया, उमर आपने भी कंप्लीट कर लिया. ठीक है. साजिद कल आप प्रेजेंट थे क्लास में? मुझे याद नहीं है, रिमाइंड करवा दीजिएगा प्लीज़. जी सर. ओके. मैं आंसर्स कंफर्म कर रहा हूँ. ठीक है, आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा कि आप लोगों ने कुछ ऐसे ही सेंटेंस बनाए या चेंज थे. ठीक है. जीन डिड नॉट गो फॉर शॉपिंग. ओके, नंबर 2. जीन, और जीन लिखते हैं या शी लिखते हैं? ठीक है, एक ही बात है, और शी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है. अच्छा, सो शी क्लीन्ड द हाउस. शी फेड, FED, फेड. शी फेड द कैट. शी डिड नॉट टेलीफोन मैरी. शी डिड नॉट टेलीफोन मैरी. She did not watch a film on TV. She did not watch a film on TV. She visited her grandparents. She visited her grandparents. She took them a cake. She took them a cake. आवाज़ क्लियर है मेरी आप लोगों को? इनमें से कोई सेंटेंस रिपीट करना है तो बताइए प्लीज़. नंबर 5, रमीज 5 पूछना रिपीट करने के लिए. और शी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स. विजिटेड. ओके, होपफुली आप लोगों ने ये सही किए होंगे. अगर कोई सेंटेंस रिपीट करना है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी. ओके, सो व्हाट अबाउट दिस पैराग्राफ? हैव यू कंप्लीटेड दिस पैराग्राफ और you will do it in the class?
अच्छा, इस पैराग्राफ को आई गेस कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया हुआ है, और बल्कि आई डोंट रिमेम्बर कि सर मैंने। ये वर्कशीट हमें कोचिंग से मिल जाएगी? नहीं बेटा, अभी नहीं मिलेगी ये वाली वर्कशीट, क्योंकि अभी मैंने कोचिंग भिजवाई नहीं है ये वाली वर्कशीट, ठीक है। ये जैसे ही ओके मैं सर। वर्कशीट आपकी कोचिंग भिजवा दूंगा ना, मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म करूंगा, फिर आप लोग ले लीजिएगा ये। ओके सर। और मैं एक्चुअली प्लान ये कर रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बने तो हम एक दिन कोचिंग के अंदर ये वर्कशीट के लिए जो है यानी जिस दिन आप लोग लेने जाएं उस दिन मैं भी वहाँ अवेलेबल हूँ, ताकि ज़रा कोर्स के एतबार से भी हमारी बीच में बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगा, मैं खुद भी कोचिंग में अवेलेबल हूँगा उस टाइम के अंदर, ताकि आप लोगों से मुलाकात भी हो जाए और ये जो मिड टर्म आ रहे हैं इसके हवाले से भी मैं आपको ज़रा अच्छे से गाइड कर सकूँ। ठीक है। असद साहब को ये घटिया हरकत करने पर क्लास से बाहर निकाला जा रहा है। Congratulations, you got a kick from my class. अच्छा भाई, तो इंशाल्लाह विद इन दिस वीक आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट, ओके। अच्छा भाई, तो अभी ये पैराग्राफ आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप ये याद रखिएगा कि आपने इसमें दोनों टाइप ऑफ वर्ब्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, यानी एक्शन वर्ब्स भी और स्टेट वर्ब्स भी। If you have any question, you can ask me. Okay. Otherwise, you should start completing it. जी ये अभी करें। जैसे ही कंप्लीट हो जाए बेटा ज़रा हैंड रेस कर दिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपने कंप्लीट कर लिया।
ओके, अभी तक आई गेस 3 बच्चों का कंप्लीट हुआ है। उमर, अक्सा, मुनीब एंड लाइबा, यू आर आल्सो कंप्लीटेड। रेज हैंड करते रहें, ठीक है। ओके, तो आई गेस काफ़ी सारे बच्चों का कंप्लीट हो गया है। हमज़ा, ताहा और शौकत, मुझे प्लीज़ ज़रा कंफर्म कीजिए आप। ओके, तो मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। मैं आप लोगों को आंसर्स कंफर्म कर रहा हूँ, पैराग्राफ वाइज करूँगा मैं, ठीक है। तो पहले एक पैराग्राफ के आंसर्स चेक करते हैं, फिर दूसरे के और फिर तीसरे के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग ज़रा अपने आंसर्स मैच कर लिएगा। Benjamin Franklin was born in Boston in 1706. He was the 50th of the 17th children of a poor candle maker. He went to school only 1 year. He began to work when he was 12. At the age of 14, he decided to be a writer. He copied the great stories of famous writers and later he became the best known writer in his time. यहाँ तक होपफुली आपने सही किया है। यू कैन रिकन्फर्म, यू कैन यूज योर माइक्स एज वेल, और अगर यहाँ तक कोई चीज़ कंफर्मेशन के लिए चाहिए तो बताएं। जी, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म यूज होगी यहाँ पे, बिगन। आई गेस यहाँ तक इजी था, आगे बढ़ते हैं, ठीक सर है। डिसाइड का क्या होगा? डिसाइडेड, सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, और फिर अब आप लोग क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। When he was 17, he left Boston and arrived in Philadelphia. With only few pennies in his pocket, he got a job as a publisher of a newspaper and retired from business as a very rich man at 42. Then he spent, then he spent T आ जाएगा इसमें, SPENT, spent the next 40 years of his government. He played an important role in the founding of the USA. यस, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, आप माइक ऑन सर करेंगे। कॉपी का पूछना था। जी बेटा, पूछें। कॉपी का, कॉपीड। जी हाँ, आई हटके वो सॉरी, वाई हटके IED लग जाएगा, कॉपीड। ओके सर। अच्छा, इस वाले पैराग्राफ में कोई कंफ्यूजन? ये फिलाडेल्फिया जो है ये जगह का नाम है। ओके, सो आई गेस वी शुड मूव ऑन। ये अगर आप लोगों ने ये वाला पैराग्राफ अगर आप लोगों ने पूरा सही कर दिया ना, सीरियसली इट्स अ बिग डील, लिटरली it's going to be a very big deal. Franklin was also an important scientist and inventor. He draw की second form, ठीक है। drawn third form होती है, drew second form होती है, ठीक है। He drew electricity from a cloud on a kite string. He wrote, write की second form, he wrote one of the first textbooks on electricity.
He invented a simple lightning rod and many other practical tools. He made a study of water and discovered many principles of hydrodynamics. He even invented bifocal glasses when he was 78 and needed them himself. Franklin did all these things and many more because he believed he could. कैन की जगह कोड आएगा यहाँ पर. नाउ प्लीज इन्फॉर्म कि यहाँ तक आप लोगों के कितने सही हुए और कोई रिपीट करना तो भी बताइए. ताहा के सारे सही हुए, ज़बरदस्त. अबीरा आपके भी सारे सही हुए, ग्रेट. मुनीब के भी सारे सही हुए, ज़बरदस्त भाई, थम्स अप. रमीज़ के सारे सही हुए हैं. हमसा एक गलत हो गया, कौन सा वाला गलत हुआ मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है. बाकी बच्चे भी बताओ, लाइबा और साजिद आप भी बताओ. सर मेरा इस पैराग्राफ में वो ड्रू की जगह मैंने ड्रोन लिखा था वो गलत हुआ, बाकी सारे सही है. ओके, अच्छा, वो मेरे ख्याल से शायद कंफर्मेशन नहीं थी उसकी फॉर्म की आपको, लेकिन बाकी सारे सही किए, ज़बरदस्त. सर मेरा शुरू में ही सेकंड लाइन पे बिगिन वाला गलत हुआ है. बाकी सारे सही किए हैं आपने. यस सर. ज़बरदस्त, बेहतरीन. अच्छा भाई साजिद साहब आपने भी कमाल कर दिया भाई, बेहतरीन माशाल्लाह. उमर के भी सारे सही हुए हैं, ये ज़बरदस्त. मुझे लग रहा है वर्कशीट थोड़ी सी मुश्किल होनी चाहिए, मतलब आप लोग अभी तक जो मेरा वो रहा है ना आपकी क्लास में एक्सपीरियंस रहा है, आप लोगों की क्लास में ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं और अगर गलती हो भी रही है तो 1 या 2 हो रही है. और अब तक का ये मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब का बेस्ट रिकॉर्ड रहा है ये यहाँ का. तो आज जब भी मैंने कहा था कि अगर ये सारे सही हुए तो ये ज़बरदस्त हो जाएगी इनकी. अच्छा मुनीब, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया. मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, मैं रिपीट कर देता हूँ. आप लोग ये खबरें सुन रहे होंगे कि बोर्ड की तरफ से आया है कि भाई एमसीक्यूज बेस्ड पेपर्स होंगे. तो देखें अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हुई है, ये सिर्फ एक सजेशन है जो कि दी गई है बोर्ड को कि आप जो है इस तरीके से पेपर ले लें. असल में देखें ये इस तरह की बातें यूँ कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तो ये कह रहे थे हम एग्ज़ाम्स लेंगे, एट दी एंड इन्होंने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए थे. ठीक है, इस दफ़ा बच्चे ये माइंड ना बना के बैठ जाएं कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इस तरह इस वजह से इस तरह की बातें जो हैं ये किए जा रहे हैं. वेल इट इज़ स्टिल नॉट कंफर्म कि ये इस तरीके से पेपर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे. एमसीक्यूज़ पे कर देना, थोड़ा सा टफ हो जाएगा. सर जी बोले हमजा. सर वैसे ये जैसे पिछले साल से पेपर लेते हुए ही होगा ना. अभी तक जो कंफर्म बात है ना वो यही है कि लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे वो बस उसी वक्त के लिए था. इस बार एग्ज़ाम्स लाजमी होंगे और ट्रेडिशनल वे में होंगे, यानी कि वो जो आप पेपर पे लिख कर आते हो उसी तरीके से. अभी तक कोई न्यू पैटर्न भी नहीं लॉन्च किया है, सिर्फ बातें चल रही हैं कि यूं कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम्स आपके फिज़िकल ही होंगे. देखिए ऑनलाइन इम्पॉसिबल है, पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा सकते. यू नो अबाउट पाकिस्तान, दिस ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर ये बोर्ड वाले प्लान भी करना चाहें तो नहीं कर सकते. बचा ट्रेडिशनल वे, उसके अंदर ये एमसीक्यूज़ वाला तरीका सिर्फ अभी सजेशन है, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है, सिर्फ एक सजेशन के तौर पे कहा गया है कि भाई ऐसे भी आप ट्राई करके देख लें. सो होपफुली डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह you will get whatever you are going to prepare. Okay, so don't worry about the exams. हाँ, लेकिन अभी जो फोकस करना है वो आपके मिड टर्म्स हैं, उस तरफ फोकस करना है. सारे दिमाग जो है आप उस तरफ लगाओ. आप लोगों ने कोचिंग से रिसीव कर लिए अपने सिलेबस वगैरह. मैं इंशाल्लाह प्लान कर रहा हूँ, बस मेरी थोड़ी सी 2-3 चीज़ें वो फाइनलाइज हो जाए ना तो मैं इंशाल्लाह लोगों को इसी वीक में किसी दिन कॉल कर लूँगा
कोचिंग। तो मैं आपको जो है वो अब एटलीस्ट अपनी वर्कशीट सारी रेडी कर लूँगा, वो मैं आपको दे दूँगा, और जो दूसरी चीज़ अगर रिक्वायर्ड हुई तो वो भी मैं अपने साथ ही ले आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम अभी थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मुनीब, मिड टर्म के एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके इंशाल्लाह होंगे जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में। ये इसी तरीके का शेड्यूल है इसका। मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू इंशाल्लाह। ये जनवरी के बिल्कुल लास्ट में और फरवरी के बिल्कुल स्टार्ट में ही आपके पेपर से स्टार्ट हो जाएंगे मिड टर्म्स के। सर आपका 7 फरवरी को है। मेरा 7 फेब को है जी। इंग्लिश का सिलेबस बेटा पूरा तैयार करके मैंने दिया हुआ है, वो आपको इंशाल्लाह कोचिंग से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मैं पहले कंफर्म कर लूँ कि कोचिंग में अभी सर वर्कशीट का भी मैंने उनसे पूछा था जाकर, तो उन्होंने बोला कि वर्कशीट तो हमने तैयार करी नहीं है, सर को बोल दिएगा आप। अच्छा मुनीब, सर आप सिलेबस मिल गया है। सिलेबस कर दिया? सिलेबस नहीं मिला सर। अभी मेरे ख्याल से शायद एंड हो गया। अब मुनीब, आप गए कब थे लास्ट टाइम, ये पूछा कब था आपने? मैं गया हूँ सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन, ठीक है। मैं लेटेस्ट का बता देता हूँ, अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द कंफर्म कर दूंगा ये चीज़, ठीक है। सर वर्कशीट आपने नहीं दी हुई थी तो मिस फिजा ने कहा था कि अभी नहीं है, हाँ, एक्चुअली वर्कशीट एंड हो गई है। तो सिलेबस दे दिया उन्होंने। सिलेबस हाँ। ठीक है, ओके। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि भाई एक ही दफ़ा आएँ, ताकि आप लोगों को सिलेबस भी मिल जाए, वर्कशीट्स भी मिल जाएं, और अगर हमारी सेटिंग अरेंजमेंट हुई तो हमारी मुलाकात भी हो जाए, और पेपर के हवाले से मैं आप लोगों को सिलेबस भी गाइड कर दूँ साथ के। सही है वरना सर। बार बार आना पड़ेगा, वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा साकिब, मैं वर्कशीट कब चेक करूँगा? मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी वीक के अंदर मैं कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरी सर हसन से थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन हो जाए तो मैं आपको बस फाइनल करता हूँ इसको, ठीक है। अभी भी मैंने जस्ट समझ लें कि सर हसन से रब्ता ही किया है, तो जैसे ही फाइनल होता है मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। ये पैराग्राफ देखें, इसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है कि this paragraph is in present, okay, and you have to convert it into past, okay। आपने इसे कन्वर्ट करना है पास्ट के अंदर। फर्स्ट लाइन एग्जांपल के तौर पे आप लोग देखें, बॉब वाज अ यंग सेलर, एंड इस पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन देखें वो प्रेजेंट में दी गई है, ठीक है। सो होपफुली यू कैन कन्वर्ट इट राइट नाउ। इस पूरे पैराग्राफ को आपने पास्ट में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये पूरा पैराग्राफ लिखना पड़ेगा आपको अपने पास, उसका रीज़न ये है क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस के लिए मुझे शीट को नीचे करना पड़ेगा, पैराग्राफ मिस आउट हो जाएगा, तो पूरा आप अपने पास लिख लें ये पास्ट में कन्वर्ट करके।
अच्छा, अभी हमारे कुछ बच्चे ज्वाइन हुए हैं। आप लोगों को बेटा क्लास एंट्री में प्रॉब्लम हो रही थी कोई? आप लोग इन्फॉर्म भी करें। और आपके सामने पैराग्राफ है, इसको आपने कन्वर्ट करना है पास्ट के अंदर। ये प्रेजेंट के अंदर दिया गया है आपको पैराग्राफ। यू हैव टू कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू पास्ट। और ये लिख के पूरा पैराग्राफ लिखना होगा आपको अपने पास, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द स्क्रीन। अच्छा, आप लोग सिर्फ आंसर वाला जो एरिया है वो कॉपी करिएगा। ऐसा नहीं करिएगा कि पहले आपने प्रेजेंट वाला पैराग्राफ कॉपी कर दिया फिर उस प्रेजेंट को पास्ट में कॉपी करते हुए लिख रहे हो। डायरेक्ट पास्ट में लिख लें अपने पास। अच्छा, ये हमारी ये वाली वर्कशीट हो गई है कंप्लीट, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक का काम आपको अभी से बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीक हमारा जो चैप्टर है माय बैंक अकाउंट, वो हम लोग पढ़ेंगे। माय बैंक अकाउंट, और इंशाल्लाह एक पोएम भी हमारी जो रहती है वो भी हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक। ओके, सो नेक्स्ट वीक के लिए आप लोग अपनी बुक्स वगैरह रेडी रखिएगा। माय बैंक अकाउंट चैप्टर है वो हमने डिस्कस करना है, और एक पोएम है वो भी डिस्कस करनी है हमें। कंप्लीट हो जाए तो हैंड रेस कर लें प्लीज़। ओके, काफ़ी सारे बच्चों का हो गया है। आमना, अलीम, अक्सा, बिस्मा, आप भी बताएं। फातिमा या सर आप भी बताएं मुझे।
ओके सो आई गेस काफ़ी सारे बच्चों ने कंप्लीट कर लिया है और मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। इसके आंसर को यानी कि पैराग्राफ पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसमें मैच कर लिएगा, ठीक है। Bob was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship. One summer, he came back from a long voyage and found new neighbors near his mother's house. They had a pretty daughter, and Bob soon loved her and wanted to marry her. He came back. Bob promised the girl to send a present from every port. Bob's first port is Cape Town. Sorry, is nahi was. Bob's first port was Cape Town in Africa, and he sent SENT sent, and he sent the girl a parrot from there. The parrot spoke 3 languages. When Bob's ship reached Australia, a letter came from the girl. The letter said, "Thank you for the parrot, Bob. It tasted much better than a chicken." इसमें बताएं कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई रिपीट करना है? ओके अब मैं आप लोगों से ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसका आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने कल मिस आउट कर दिया है या नहीं लिया, टेस्टेड वैसे ही रहेगा, ठीक है। वैसे अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के हिसाब से जाएं तो वहाँ आना चाहिए इट हैड टेस्टेड। ये वाली जो लाइन है ना यहाँ पे, इट हैड टेस्टेड, लेकिन अभी हम वो रूल अप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये लाइन ऐसी ही रहेगी, इट टेस्टेड मच बेटर देन अ चिकन, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो क्वेश्चन है ये वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आंसर्स आप लोग मुझे कंप्लीट करके नेक्स्ट क्लास के अंदर दे रहे हैं। सर अभी इस मार्कशीट में और सवाल है? इसके बाद एक छोटे सा काम है क्वेश्चंस का। अभी तो समझ लें हम यहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारी क्लास ऑलमोस्ट जो है वो एंड होने वाली है। ये वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। आप लोग इसके आंसर्स अपने पास नोट कर लिएगा और बाकी जो भी अपडेट होती है हमारी, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो क्लास में अपडेट कर दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह आप लोगों के फेसबुक पे अपलोड हो जाएंगे और आई विल इन्फॉर्म यू इफ देयर इज़ एनीथिंग लेफ्ट टू इन्फॉर्म। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।